and good morning to all beautiful souls. My voice is audible? Yes? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. It's audible. Thank you so much. So I said good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning. Happy morning. Good Okay. morning, ma'am. Good morning. So switch on your cameras, everyone. अभी देखिए मैं आपसे इसी तरीके से बात करूंगी तो चलेगा क्या आपको विदाउट अपना कैमरा ऑन किए? No, ma'am. नो ना? व्हाई नो? Because we want to see you ना कि आप कैसे हमें बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो. Facial expressions matters, ma'am. Yeah, really. Facial matters, expression, everything is matter because of visibility. और जब हम सामने वाले को देखते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशन, हमारा गेस्चर, हमारा पोस्चर, हर वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट? तो सेम मैं भी तो इंसान हूं ना, मेरे लिए भी तो मैटर करता है कि आप लोग सीरियसनेस के साथ आओ, आपका फोटो मुझे दिखाई दे, आप क्या कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशन एंड ऑल एवरीथिंग. सो फटाफट अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लीजिए एवरीवन. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग. Good morning. Happy morning. So happy to see you all. Thank you for all your surrender. Thank you for all your commitment. Thank you for coming अपने इतने बिजी शेड्यूल में से. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपने लिए वक्त निकाला, अपने खुद के लिए वक्त निकाला. और यही बात पता चल रही है कि आप लोग कितने ज्यादा सीरियस हो अपने आप के लिए और अपनी जिंदगी में वो चीजें बदलने के लिए कि जो आप चाहते हो, आपके सपनों को पाने के लिए. और हर उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. ओके, सो कौन कौन था हमारे कल के डे 1 में जिसने कंप्लीट किया, पूरे तरीके से सुना, सीखा, समझा और उससे कुछ अलग तरह का फीलिंग हुआ? तो कल का दिन आप लोगों का कैसा गया? आप हैंड रेज का ऑप्शन कर सकते हैं. सो आई विल अनम्यूट योरसेल्फ. यस, यस, आपका नाम क्या है? हरकिरत कौर. Yes, अनम्यूट ma'am. जी. Yes, ma'am. मैम मुझे ये लास्ट जब आपका जुलाई में सेशन हुआ था तो मुझे मेरी फ्रेंड ने सिर्फ बताया था कि ऐसा ऐसा सेशन अपकमिंग है, तो मैंने तब से लॉग इन करके तब से आपका ग्रुप ज्वाइन करके रखा है. और उसने मुझे बताया था वो राइटिंग वाला, मैंने वो भी स्टार्ट किया है, थैंक यू वाला जो ग्रेटिट्यूड वाला है. और कल सुबह का ना मैं उठ नहीं पाई थी, तो मैंने कल आपका रिकॉर्डिंग वाला सेशन अटेंड किया. बट कल रात में मुझे सोने में 11:15 हो गए थे और मैंने रात में ही, मतलब मैं आपको एक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ. कल रात में 11:15 हो गए थे तो मैंने कहा अगर मैं कल नहीं उठी और मैंने लाइव सेशन नहीं अटेंड किया तो कैसा होगा, बच्चों के टिफिन भी बनाने हैं. तो मैं एक अलार्म भी लगाया था मैंने 5 का, लेकिन मैं विद इन 5 बजने से 2 मिनट पहले मैं उठ भी गई. और बाद में अलार्म बेल हुआ. उसके बाद मुझे बहुत कल से ऐसे एक पॉजिटिव एक होता है ना अंदर से कि मुझे कल से अटेंड करना है, मेरे ड्रीम्स ट्रू होने वाले हैं, जो मुझे चाहिए वो सब हासिल होने वाला है. तो फिर मुझे 1 घंटा जल्दी उठना है और मैं उठूंगी. और कल से मैं एक अच्छे से इसमें चल रही हूँ कि एवरीथिंग विल कम टू मी, जो जो मुझे चाहिए. एक मुझे कल से वो एक फील है. और मैं उठ के अब तक मेरा बच्चों का टिफिन भी रेडी हो गया, बच्चे भी उठ गए हैं, मेरा सब रेडी है. मतलब 7:45 तक मेरा सब हो जाता है, 6:30 तक आपका ये मीटिंग भी होता, जब तक मेरा उनका स्कूल का रेडी भी पूरा जो मेरे तरफ से रहता है वो पूरा हो चुका है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ तो भी एक अलग सा मिला है अंदर से, एक इंटरनल फील आ रहा है अंदर से. मतलब आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा है. बट मुझे एक अंदर से एक हैप्पीनेस बोलोगे या समथिंग, कुछ अलग ही है जो अंदर से लग रहा है ऐसे कि सर जैसे बोलते हैं ना कि रात के बाद सुबह आती है, तो जैसे अपने सब सपने जैसे अभी बस पूरे ही हो रहे हैं ऐसे, वैसा फील हो रहा है. That's really amazing and थैंक congratulations. यू मैम.
कि थैंक आप यू मैम, अपने थैंक यू सो मच मैम कि आपने ऐसा कोई ग्रुप बनाया है और हम उसके एक पार्ट बने हैं करके। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू डियर। बट जस्ट लुक एट वन थिंग कि एक दिन में इन्होंने क्या किया, कल से सिर्फ एक डिसीजन लिया, एक चॉइस किया है अपनी जिंदगी के लिए। और उस जिंदगी को जब चॉइस किया है कि हाँ मुझे चाहिए, तो फिर चैलेंजेस भी आते हैं। तो सेम जो हमारा कंफर्ट जोन रहेगा, अगर दो चीजें इनके शेयरिंग से पता चलती है और समझना है सबको कि आप जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हो, सेम चीजें वो भी कर सकती थी, लेट भी उठ सकती थी, अपना जो रूटीन शेड्यूल है वो भी फॉलो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या चूज किया? एक्शन, नए एक्शन। नए एक्शन में क्या किया? पहले से सारा प्रिपरेशन किया, वो सब कुछ सेटल डाउन करके फिर वो डिसाइड करके बैठे हैं, तो उठ भी पाए विदाउट अलार्म। उन्होंने अलार्म जरूर लगाए, लेकिन विदाउट अलार्म वो उठ पाए। उन्होंने माइंड को रात को ये मैसेज दे दिया था कि तुझे कुछ नया मिल रहा है, तुझे उठना ही है, तुझे करना ही है, पॉसिबल होगा। और एक छोटी सी होप और पॉजिटिविटी। माइंड क्या है? आपका ब्यूटीफुल सर्वेंट है। अब आप माइंड को इंस्ट्रक्ट करके चला रहे हो या माइंड आपको इंस्ट्रक्ट करके चला रहा है, ये दो चॉइसेस में से हमेशा आपको कंट्रोल आपके हाथों में लेना पड़ेगा। आपको उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि अब ये करना है तुझे, नेक्स्ट ये करना है, ना कि वो जो बोल रहा है वो आपको कंटिन्यू करना है। तो आपको पर डे 60,000, हाउ मेनी? पर डे 60,000 थॉट आपके माइंड में आते हैं। इट्स कंटिन्यू प्रोसेस, एक मशीन की तरह काम करता है, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। और लिटरली क्या होता है कि ज्यादातर थॉट नेगेटिव ही आते हैं, स्कैरसिटी के ही आते हैं, डर के ही आते हैं, फियर के ही आते हैं। अरे ये चाहिए तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा, लेकिन होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो हमेशा ये होता है वो होता है, ये वो ओ कुछ अच्छा नया काम किया, पता नहीं यहाँ पे सक्सेस होगा कि नहीं। तो ऑल द टाइम ये चलता रहता। तो अब हमको क्या करना है कि किस तरह पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव तो ऑटोमेटिक आएगा, उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अपने आप जब हम घर पे बैठते हैं और एक दिन अगर घर पे सर्वेंट ना आए, आप घर का कोई काम ना करो, आराम से सोफे पे बैठो, तो डस्ट, गंदगी और कचरा ऑटोमेटिकली होता है कि नहीं होता? बच्चे फैला देंगे, घर वाले लोग करेंगे, बाहर से गंदगी उड़ के आएगी। और अगर 10 दिन तक आपने क्लीनिंग नहीं की और सेम सोफे पे एक जगह बैठे रहे, तो सोचो आपके घर का क्या होगा। आपको कोई एफर्ट करना पड़ेगा क्या गंदगी नहीं आए उसके लिए? यस, नो, एनीवन? कोई एफर्ट लगाना पड़ता है क्या कि नेगेटिविटी जिंदगी में ना आए? नहीं, आराम से बैठ जाओ, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, आनी ही आनी है। हाँ, पर अगर आपको घर एकदम साफ सुथरा चकाचक मस्त खुशबूदार रखना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एसपीजी, क्या करना पड़ेगा? करनी हेलो, पड़ेगी। आई एम ऑडिबल? या हाँ, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? एसपी सिंगाल जी, आई एम टॉकिंग टू यू। मैडम, मैंने ध्यान से नहीं सुना, मैं सॉरी। मैं हाउ? फिर से पनिशमेंट, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। ओके, स्टे देयर, स्टे सॉरी। देयर, स्टे देयर। अशोक जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा आपको? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करने के लिए कष्ट करना पड़ेगा। कष्ट करना पड़ेगा। एक्शन क्या लेने पड़ेंगे? अपने सोफे से उठना पड़ेगा, हाथ में झाड़ू हाँ, लेना पड़ेगा, पोछा लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, क्लीनिंग के लिए कुछ कुछ टूल्स होते हैं वो सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे। फिर हाथों को चलाना पड़ेगा, पैरों को चलाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ऊपर नीचे पूरा घर क्लीनिंग करना पड़ेगा।
तब जाके वो हमारी जो चकाचक सफेदी बोलते हैं ना, एकदम खुशबूदार, या तब जाके घर क्लीन होगा। यस नो अग्री एवरीवन? तो यस पॉजिटिविटी के लिए और गुड थॉट्स आपके माइंड में सिर्फ जाए तो उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। बाकी तो सब कुछ ऑटो प्रोसेस में चल ही रहा है, तो वो तो आएगा ही आएगा। हाँ, साफ सुथरा रहने के लिए, खुशबूदार रहने के लिए हम हर रोज क्या करते हैं? नहाते हैं, एवरीडे न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। हर रोज क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? ऊपरी आउटर जो वर्ल्ड है उसको एकदम मस्त से दिखाने के लिए, बिकॉज ऑफ सबके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना। लेकिन जो इनर वर्ल्ड है, अंदर कितना कचरा भरा है, ये तो सिर्फ हम जानते हैं। फिलहाल मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं कि मैं अंदर नहीं जा सकती आपके कि क्या है, लेकिन कितना कुछ भरा है। कितनी तरह की गिल्ट होगी, कितनी तरह की शेम होगी, कितने तरह के ऐसे नेगेटिव इमोशंस अंदर भरे होंगे, कितना लोगों के साथ जेलेसी है, किसी की खुशी देख नहीं सकते, उसमें भी हमको प्रॉब्लम है। ऑल द टाइम कंप्लेन 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 बॉक्स बने हुए हैं। मैं तो दूध का धुलाऊ, सामने वाले की गलती थी, अरे सिचुएशन ही ऐसी थी, अरे उसने ही वो किया इसीलिए मुझे करना पड़ा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और ऑल द टाइम जस्टिफाई करते रहते हैं। सामने वाले के ऊपर डाल दो, बात खत्म। मैं तो दूध का धुला हुआ, राइट? मेरे से तो कभी कोई गलती होती ही नहीं। यस नो? लिटरली हम लोगों का पैटर्न इसी तरीके से चलता है ना। अगर घर में भी किसी ने कुछ किया, किसी बड़े ने कुछ बोला, हस्बैंड ने कुछ बोला, वाइफ ने कुछ बोला, क्या चलता है सडनली माइंड में? क्या आता है? छोड़ो ना यार, ये तो समझेगा ही नहीं, इसको समझा के कोई मतलब ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो बस ऐसी है, अभी कुछ नहीं हो सकता, यही चलेगा। हम डिसाइड कर लेते कि बस दैट्स माय लाइफ। यस नो? सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, भाषण दे रही हूँ, इट्स अ रियल लाइफ और रियलिटी है, जिंदगी की हकीकत है। तो आप सबको इन्वॉल्व होके हाँ ना बोलना है। एंड वी आर फैमिली। तो यहाँ पे जितने भी सीनियर पार्टिसिपेट है और जो न्यू फ्रेशर्स है, एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग होगा। हर एक को अपने आप को ओपन अप करना है। यहाँ पे आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसको सोल्यूशन में लेके जा ही नहीं सकते। सबसे पहले तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि हाँ सच में हमारी जिंदगी में ऐसा चल रहा है, और अब जब चल रहा है तो अब इसे चेंज करना। तो कैसे? तो वो सारे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी डे, जाते जाते। गॉट इट? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। सुपर। जैसे आपने बोला है ना कि ये सब हम किसी को देख के खुश नहीं होते और ब्लेम गेम खेलते हैं, हमारे ऊपर बात आती है तो हम किसी पे डालते हैं। ये एवरीडे लाइफ में होता है। अगर बच्चे से ग्लास कुछ हो गया, मुझे पता था तू ये करने ही वाला है। और अगर मुझसे कुछ होता है तो आई नो कि ये मुझे ऐसा बोलने ही वाले थे, मुझे पता ही था। ऐसे हम लोग एज्यूम अपने आप ही कर लेते हैं और प्रेडिक्शंस दे देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, और जो सोच लिया तो वो ही होता है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आपने डिसाइड किया अपने लिए, आपको वही चीजें जिंदगी में मिलती है। यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, ले ले बच्चा। इफ आई एम टेलिंग वाओ मेरा दिन तो आज सुपर्ब जाने वाला है, वाओ आज इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोगों से सुबह सुबह मेरा मुलाकात होगी, इतने सारे लोगों से मुझे मिलने को मिलेगा, आप सबसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, आप सबसे साथ मुझे इतनी सारी नई चीजें जानने को मिलेगी, इतने ब्यूटीफुल लोग सुबह सुबह मिलेंगे, वाओ ऑसम डे, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी, आई एम सो। तो आई एम के साथ आपका जो जो जुड़ता जाता है वो सारी चीजें आपके साथ होने लगी। यस? सो वन मोर क्वेश्चन। कल मैंने बोला था कि आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, तो उस एक वर्ड पे आप लोगों ने सोचा जरूर होगा, मंथन किया होगा, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग चला होगा, आपकी थिंकिंग में आया होगा कि अच्छा आज क्या आने वाला है, आज क्या आने वाला है, व्हाट समथिंग न्यू, व्हाट समथिंग गुड। तो ऐसा किसके साथ हुआ जिसने पूरे दिन ये सोचा कि आज कुछ नया है, आज कुछ अच्छा होने वाला है, और सच में ऐसा हुआ? एनीवन? यस, मित्तल जी, unmute yourself. अच्छा मित्तल, अनम्यूट कीजिए पहले।
हेलो। जी। नमस्कार। नमस्ते मैडम। मैडम मैंने है ना कल सोचा था कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो सारा दिन सोचती रही क्या अच्छा हुआ क्या अच्छा हुआ। रात को नाइट में पता चला कि मेरी बेटी जो सोच रही थी वही हुआ जो वो चाहती थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई इससे सुनकर कि है ना आज मैडम ने बोला था कि अच्छा होगा तो अच्छा ही हुआ उसके लिए। जी, तो मैम ने बोला नहीं, वो मैम ने बोलने के बाद आपने उस चीज को सोचा, कंटिन्यूस सोचा, इसीलिए तो अब या से हमें ये प्रोसेस को एवरीडे करना है। अपने लिए पूरे दिन का डिसीजन और थिंकिंग को मॉर्निंग के टाइम में ही डाल देना है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। अब तक ऑटो प्रोसेस पे चल रहा था, बट नाउ हम लोग डिसीजन लेंगे और वही चीजें देंगे जो देना चाहिए। कैसे हम एक एक दिन सीखेंगे इस चीज को, ठीक है। सो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। रेडी एवरीवन? रेडी? इसको टेस्ट तो करना है ना कि ये ट्रू काम करता है कि नहीं करता। और इंस्टेंट हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे, ईच एंड एवरी चीज को आपको प्रैक्टिकली, जैसे प्रयोगशाला विज्ञान की लैब में जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, वैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू एवरीडे जाएंगे। मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था कि आपकी इनर सेल्फ आपको गाइड करेगी। आपको कल से ऐसा प्रेशराइज नहीं होगा कि उठना पड़ेगा, आपको वो मजा आएगा। ओह वाओ, 6 बज गए, चलो मैम की क्लास में जाना है, हमको मैजिक कंप्लीट करना है। 30 डेज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं करूंगी ही करूंगी। तो ये डिसीजन आपका ऑटोमेटिकली 6 बजेंगे कि आपकी आंख खुल जाएगी, लिटरली 5 बजे आपकी आंख खुल जाएगी, आपको अलार्म भी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी हैप्पीनेस आपको विद इन से लगेगी। और एक भी एक्ट आपने किया ना, तो वो आपको डबल स्ट्रेंथ देगा अगले दिन के लिए। अगले दिन अगर आपने 4 चीजें की, तो 10 और चीजें आपको मिलेगी उसके नेक्स्ट डे करने। So it's a complete world of happiness, joy, love, all the things. हर चीज आप खुद से क्रिएट करना सीख पाओगे कि कैसे करते हैं। So, सब लोग रेडी है फॉर एक्सपेरिमेंट, राइट? तो अभी जहां पे भी आप बैठे हो, जिस भी जगह पे बैठे हो, वहां पे बहुत सारे कलर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, वेरी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, ठीक है। तो अपने आसपास नजर घुमाइए, सब लोगों को कुछ कुछ की दिख रहा होगा, पर्दे, पंखा, फैन, सारे ब्यूटीफुल कलर्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। आपके अपने कपड़े, किचन का कलर, क्रॉकरी, ये सब कुछ। अब आपको वहां से एक येलो कलर को चूज करना है। जस्ट फोकस ऑन येलो कलर। अब देखो येलो कलर की कितनी चीजें आपको दिखाई देती, सिर्फ येलो कलर को ढूंढना है। स्टार्ट काउंटिंग, 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, कितनी जगह पे येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट फोकस फॉर 1 मिनट एंड काउंट, स्टार्ट काउंटिंग। जिसको जितनी मिल रही है चैट बॉक्स में फटाफट डालते जाइएगा। वाओ, 8 चीजें मिल गई है, अमेजिंग। 4 नीरज जी को, प्रीति जी को 5। स्टार्ट, कंटिन्यू करते जाइए और ढूंढते जाइए, हर जगह से आपको ढूंढ के निकालना है येलो कलर। छोटी सी पत्ती, छोटा सा भी कुछ फ्लावर या कुछ भी कहीं भी विजिबल हो, आपकी बिंदी, आपके कपड़े, नेल पॉलिश, कहीं भी। जस्ट लुक, फोकस। डन? ओ ममता जी को तो 10, 22, माय गॉड, 19, पूजा जी, अमेजिंग, सुपर। सो सिंपल सा एक्सरसाइज, ठीक है। सो 2 लोगों को मैं अनम्यूट करती हूँ, आंसर देंगे। सुरेश जी, सोमानी जी एंड तरनप्रीत कौर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सुरेश जी कितने येलो कलर दिखे आपको? मेरे को 5 दिखे मैडम। 5। ठीक है। और तरनप्रीत जी आपको कितने दिखे? 5 दिखे। जब ये क्वेश्चन, जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, तो मेरा इंटेंशन आप सबके साथ सेम क्वेश्चन है, पूछूंगी मैं उन दोनों को जो अनम्यूट है, लेकिन आप सबको भी आंसर करना है चैट बॉक्स में, ठीक है। तो तरनप्रीत जी अनम्यूट योरसेल्फ, आपको अनम्यूट ही रखना है जब तक मैं बोलूं।
आप जब येलो कलर सारे के सारे लोग ढूंढ रहे थे तो कलर्स तो कितने हैं, मोर देन 1000 से भी ऊपर है अगर छोटा छोटा डिटेल में देखें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 12-15 कलर विजिबल, हम सबको नाम याद है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, ठीक है। पर जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ येलो कलर पे था तो क्या आपको बाकी के कलर विजिबल दिखाई दे रहे थे या फोकस सिर्फ येलो कलर को ढूंढने में जा रहा था? येलो ज्यादा ब्राइट और विजिबल था, येलो ज्यादा ब्राइट था, येलो ध्यान सारा उस पे था ध्यान सारा उस पे था, राइट। कि वही हमको हर ढूंढना जगह है, येलो कि ही वही दिखाई दे ढूंढना रहा है। था, लेकिन बाकी सारे कलर्स भी थे हाँ Yeah. जी, विजिबल। सेम थिंग अगेन करते हैं, नाउ येलो को थोड़ा साइड में रख के रेड को ढूंढते हैं। अगेन स्टार्ट सेम एक्सरसाइज, स्टार्ट रेड कलर, फाइंड। अब येलो से ज्यादा आपको रेड कलर दिखेगा, हर जगह रेड कलर ढूंढो कितना है। अर्पिता जी का कुर्ती पूरा रेड है, सुरेश जी का कुर्ती टी शर्ट रेड है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, हर जगह चेक करो और काउंट करो फटाफट। ओनली रेड। फोकस एंड फाइंड आउट। क्विक क्विक, जल्दी नजरें घुमाइए, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सीट के नीचे, कपड़ों पे, टेरेस पे, हर जगह। हमारे इस ब्यूटीफुल जूम मीटिंग में किस किस ने रेड पहना है, कौन कौन सी जगह पे रेड डॉट है, सब कुछ काउंटिंग स्टार्ट फटाफट। वाओ दैट्स अमेजिंग। पहले से बहुत ज्यादा बड़े नंबर आ रहे हैं, 10, 14, 22, 13, 16, 20, 25, 7, 8, 9, 42, 4. Oh my god, that's really great. Okay, awesome. Thank you so much everyone. So again same question. Now जब आपने second color पे focus किया तो it's more visible and brighter, red color. It's appear more darker, right? ज्यादा दिखने लगा। उसी तरह से जिंदगी भी है। जिंदगी में हमारा फोकस किस तरफ है? जिंदगी के दो पहलू हैं जो हमेशा साथ में चलते हैं। एक पहलू है पॉजिटिविटी और दूसरा पहलू है नेगेटिविटी। ये दोनों ही जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। मैं यहाँ पे कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगी कि आप ये सेशन करोगे आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। नो, अगर कोई ऐसा प्रॉमिस करता है ना तो वो फेक प्रॉमिस है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक है पॉजिटिविटी, ब्लैक साइड जो डार्क रहता है, आउटर साइड नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो व्हाइट गोरा गोरा एकदम चिकना रहता है ये पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों ही चीजें जिंदगी का हिस्सा है और दोनों पैरेलल साथ साथ में चलती है हमेशा। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जब आप बचपन से पैदा हुए थे और जाओगे तब तक दोनों ही चीजें साथ में चलेगी। लेकिन जो कहते हैं ना गॉड या ब्रह्मा, परमात्मा, आपके अंदर वो सारी जब क्वालिटीज को आप फोकस करना स्टार्ट करोगे तो वो पोर्शन ज्यादा ब्राइटर हो जाएगा, वो पोर्शन ज्यादा अपीरियर हो जाएगा। वो चीज जिसको आप ध्यान ज्यादा दोगे वो बड़ा हो जाएगा, उसकी क्वालिटीज बढ़ जाएंगी। तो ये चॉइस हमेशा इंसान के हाथ में रहती है। परमात्मा ने बोला है कि आपके अंदर भगवान है। आप किसी भी रिलीजन को मानो, किसी भी चीज को मानो, लेकिन बोला जाता है ना हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों में, हर जगह अहम ब्रह्मास्मि का एक नियम चलता है। आपके अंदर ही ब्रह्म है, आपके अंदर ही परमात्मा है। तो कैसे? तो राम भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर, गुड क्वालिटीज भी आपके अंदर है, बैड क्वालिटीज भी आपके अंदर है। पर कब किस चीज को आप फोकस करके बड़ा करते हो वो चॉइस हमेशा आपके हाथ में रहती है। हर एक एक्शन और हर एक रिएक्शन, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या आता है ये चॉइस हमेशा आपके हाथ में रहती है। यस नो, इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपका दिमाग मतलब घंटियां बजेंगी अंदर की ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है। और चेक करो कौन कौन सी सिचुएशन पे आपने क्या क्या एक्शन लिए। किसने लिए थे एक्शन? किसने लिए थे? Just take your one hand
ऊपर कीजिए और यहाँ पे कीजिए, इसने लिए थे। किसने लिए थे? अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए किसने एक्शन लिया था? हमने खुद ने खुद ने। खुद ने। हमारी जिंदगी की हर चीज, अच्छा बुरा सुख दुख, इसलिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद। हम खुद। जिंदगी को अच्छा बुरा अब तक जिसने भी बनाया है, किसने बनाया है? हमने खुद ने। हमने खुद ने। सुनना नहीं है, ये हाथ ऐसे होना चाहिए और फिर यहाँ पे होना चाहिए बाय एक्शन, मुझे दिखाई देना चाहिए। ठीक है? किसने किया है? हमने। हमारी जिंदगी का बेड़ा गर्क किसने किया है? हमने खुद ने। और अब हमारी जिंदगी को अच्छा कौन बनाएगा? हम खुद। 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 आज के बाद किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। आज के बाद मेरी जिंदगी के सारे कंट्रोल में, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती हूँ। और आज से इस चीज को मैं ही, कौन? दोनों हाथ, अभी मैं ही। जस्ट टच योरसेल्फ, बताओ उसको कि हाँ अभी डिसाइड कर लिया है मैंने। नाउ ओवर। सारा कंट्रोल अभी किसके हाथों में है? मेरे। सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी खुशियों की, मेरी हैप्पीनेस की, मेरी हर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसकी है? मेरी। और अब से कोई किसी के ऊपर कंप्लेन गेम आज के बाद नहीं खेलेगा। 1 मंथ के लिए आपकी तपस्या स्टार्ट हो रही है। एक तप है जो भंग करने के लिए बहुत सी अप्सराएं आएंगी डिफरेंट रूप में, जो आपके घर में सराउंडिंग पीपल जो है ना, उनके फॉर्म में, सासू के फॉर्म में, हस्बैंड के फॉर्म में, और डिफरेंट तरीकों से आएगी। लेकिन 1 मंथ की ये जर्नी आपका पर्सनल गेम है उस यूनिवर्स के साथ, जिसे आपको खेलना है। चैलेंज है, राइट? तो चैलेंज एक्सेप्टेड? यस मैम। मजा आ रहा है? यस। एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा? इमोशंस बॉडी के चेंज, वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं? यस मैम, अंदर से एक फील आ रहा है कि यार हम लोग कितने गलत सोचते थे ऐसे। किया सब कुछ हमने, और दोष सामने वाले पे डाल दो ना, क्या बस कुछ साफ सुथरा होके बच के निकल गए एंड जस्टिफाई योरसेल्फ, ओह आई एम सो गुड। मैं थोड़ी, सामने वाला है। बट नाउ आज से अभी देखना, जो मैजिक आप लोगों की जिंदगी में होगा ना, आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे कि अब तक कितना ज्यादा क्लटर आपने मचाया अपनी जिंदगी में। इतनी ज्यादा गंद किसने? आपने खुद ने फैलाई, किसी और ने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपका अपना किया था। और अब इस कचरे को, इस नेगेटिविटी को साफ करने के लिए झाड़ू पोछा सब कुछ अपन को खुद को अपने हाथों से करना, सर्वेंट भी नहीं आएगा। ठीक है? ये हमारा जर्नी है और हर एक चीज को हमको खुद को साफ सुथरा बनाना है, अच्छा बनाना है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ बनाना है, हैप्पीनेस के साथ बनाना है, और मजा आएगा करने में। एक एक चीज, एक एक चैप्टर जैसे जैसे जाएगा ना, आपको आपकी जिंदगी के हर उस सवाल का जवाब, हर उस क्वेश्चन का जो आपने अब तक नहीं जाना, उस तरीके से दुनिया आपको अपीरियर होगी। आपके घर के लोग सब कुछ आपको मतलब बोलेंगे, और पूजा हुआ क्या है तुझे, कहाँ जा रही है यार, इतना चमक रही है, चेहरे पे इतनी खुशी कैसे है? आप खुद के साथ खड़े होंगे ना तो मुस्कुराते हुए, जैसे वो पहला पहला प्यार होता है ना, इलो इलो वाला, तब कैसा लगता है फेस? हर जगह अच्छा लगता है, हर चीज अच्छी लगती है, सब कुछ नया नया लगता है। तो मतलब आज से आपकी दुनिया पूरी ऐसे नई नई लगेगी, हर जगह अच्छा लगेगा। खुद के साथ खड़े रहोगे ना तो मुस्कुराने का मन करेगा, वाह यार आज तो मैंने ये इतना अच्छा किया, आज तो मैंने ये टास्क कंप्लीट करके सबमिट भी कर दिया, अरे मेरा होमवर्क कंप्लीट डन। अंदर से वो खुशी आप महसूस करोगे ईच एंड एवरी मोमेंट फ्रॉम नाउ। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। मेरे को 1 पर्सन चाहिए जो रीड कर पाए। ठीक है? पूजा जी, ओके। हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। ओके, सुरेश जी भी है, अमेजिंग, थैंक यू जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सबको म्यूट पे लेके जा रही हूँ। और पूजा जी एंड सुरेश जी, आप दोनों अनम्यूट रहिएगा। और सुरेश जी आप हमारे साथ हो ना एंड तक?
तो मैं आपको co-host का परमिशन दे रही हूँ इन केस। एंड पूजा जी यू आर co-host। ठीक है, लोगों के म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके अलावा हम सबको सुनाई देता है, जिसको आप सुना रहे हो ना उसके अलावा बाकी सबको सुनाई देता है आपकी वॉइस। तो थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिएगा। और नाउ वेरी सीरियस सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को जैसे जैसे बुक के चैप्टर हैं हमको भी साथ में रीड करते जाना है, अपने नोट्स बनाते जाना है। सबके साथ बुक पेन पेपर है? यहाँ पे अगर आप लोग, वेरी स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो, प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हो, या फालतू अपना टाइम पास करने के लिए सच में आ रहे हो कि 1 घंटा टाइम है, चलो सेशन है, फ्री का है, ज्वाइन हो जाते हैं, सुनेंगे, सिर्फ कैमरा ऑफ करके देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो नहीं। तो आप अपना कीमती वक्त कहीं और, जैसे आप हर रोज कर रहे थे वहां पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सच में आपने डिसाइड किया है तो यहाँ पे आपको होमवर्क भी करना कंपलसरी है, असाइनमेंट करना कंपलसरी है, हर बात को सुनना कंपलसरी है, और सिर्फ सुन के मुंह भी नहीं हिलाना है, उसके ऊपर एक्शन भी लेना कंपलसरी है। ये फ्री सेशन है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं जिम्मेदारी खुद पे ले रही हूँ कि अगर 60-70 पार्टिसिपेट है तो 60 लोग अपनी जिंदगी में वो सारी चीजों उनको मिले जो वो चाहते हैं, उनके सपने सच में हकीकत में बदले। तो ये एक ऐसा नहीं है कि जो आप मुझ पे कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के लिए काम कर रहे हो, तो स्ट्रिक्टली हर उस चीज को आपको फॉलो करना है जो आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आपने उस पे एक्शन लिए तो ही चीजें चेंज होगी। और इसमें मैं थोड़ा सा भी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और ना ही करूंगी। अदरवाइज आई एम सो स्वीट, ओके, तो डरने की जरूरत नहीं। और बहुत सारे रिवॉर्ड, बहुत सारे प्राइजेस और बहुत कुछ मजेदार हमारी जिंदगी में आने वाला है। वो पूरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ अगेन से हम जीने वाले हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन रहेगा। ओ पूजा ने ये किया, चलो सीमा भी सोचेगी इसने कर लिया, इतना इजी से कर लिया तो मैं भी करती हूँ। तो एक दूसरे को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हमारे खुद के असाइनमेंट के थ्रू मिलेगा। तो एज अ ब्यूटीफुल फैमिली एवरी डे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अग्री एवरीवन? प्रॉमिस? Yes. पक्का प्रॉमिस? पिंकी वाला? Yes. Yes. लेट्स कंटिन्यू। ये 28 डेज, 28 चैप्टर हम लगेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन कल हमने थोड़ा सा किया था। इट्स विजिबल स्क्रीन? Yes. जी। तो यहाँ पे हमारे 28 डेज के 28 चैप्टर हैं। पूजा जी स्टार्ट रीडिंग। हाँ जी। विषय सूची। क्या आप थोड़ा जादू में loudly. यकीन? लाउडली। ओके। विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। आपके जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। सातवां दिन छठा दिन जादू की तरह काम करना। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आठवां दिन जादुई तत्व। नवां दिन धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक पल पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 11वां दिन जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाएं। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन मैजिक चेक। 18वां दिन जादुई कार्य सूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं।
24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझें। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलें। 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। जी, तो ये 28 चैप्टर हैं विद इंट्रोडक्शन जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये 28 चैप्टर हर 7 दिन पे आपका एक अलग तरह का लेवल अप होगा। तो जैसे बोलते हैं ना, सबसे पहले कौन सा सेक्शन आता है बच्चों की पढ़ाई का, तो बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, प्री प्राइमरी, जिसमें ए बी सी डी सिखाया जाता है, अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, तो वो प्री प्राइमरी सेक्शन। तो स्टार्टिंग के हमारे जो बेस रहेगा वो 2 दिन का रहेगा। फिर 1 तारीख से हमारा प्री प्राइमरी सेशन 7 डेज का, जिसमें आपको यूनिवर्स की एबीसीडी, सारे लॉ, सारे फॉर्मूलाज आपको सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद सीनियर हाई सेकेंडरी, उसमें आपको डिफरेंट तरह का लेवल आपका आएगा। थर्ड, फिर अगले 7 दिन में और एक अपर लेवल आएगा। और फिर हायर एजुकेशन, जो लास्ट लेवल रहेगा वो हमारा एकदम हायर एजुकेशन का रहेगा। तो 7 के 7 दिन को डिवाइड किया गया है, अलग तरीके से आपकी जिंदगी के हर उस पड़ाव को कवर अप किया जाएगा और एवरीडे आप सीखोगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर विजिबल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे दोनों तरफ ट्रीज लगे हैं। बहुत सारा मैजिक आप लोगों को, छोटे छोटे स्टार और वो टर्नल की तरह दिख रहा है, राइट। तो इसमें से हमको अंधेरा दिख रहा है और लास्ट डेड एंड पे एक उजाला है। तो हमको ये टर्नल को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। उसी तरह से हमारी जिंदगी में भी जो नेगेटिविटी में राइट नाउ है, आजू बाजू हर जगह अंधेरा है, उसमें से अब हमको आगे बढ़ने के लिए पास ऑन एक टर्नल दिखाई दे रहा है। तो ये सेशन उसी तरह के हैं। यहाँ पे आपका लॉजिक माइंड और मैजिक माइंड 2 अलग अलग तरह से काम करेंगे। आपका लॉजिक आपको हर जगह क्वेश्चन मार्क बोलेगा, आपको हर जगह डाउट में लेके जाएगा, आपको हर जगह डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारा किसके गेम है? लॉजिक माइंड के। तो लॉजिक माइंड को एक डब्बे में बंद करके किसी अपने ड्रॉवर में थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आप इस सेशन में हो, वहां पे हटा के आना। यहाँ पे दिल काम करेगा और आपका मैजिक माइंड काम करेगा, जो है सरेंडर का, कमिटमेंट का, श्रद्धा का, विश्वास का और भरोसे का। तो यहाँ पे पहली लाइन क्या है? क्या आप जादू में यकीन करते हैं? क्वेश्चन मार्क के साथ। तो आस्क विद योरसेल्फ, क्या आप बिलीव करते हैं? तो क्या आप भगवान में बिलीव करते हैं? क्या आप चमत्कारों में बिलीव करते हैं? क्या आप अलग तरीके से दुनिया, जो एक हायर पावर है, जो पूरे संसार पे, इस ब्रह्मांड पे राज कर रही है, एक शक्ति बोलते हैं उसको, यूनिवर्स। तो वो कोई रिलीजन में बाउंड्रीज नहीं है। कोई बोलेगा हाँ मोहम्मद है, कोई बोलेगा नहीं महावीर जी है, कोई बोलेगा ये। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है इस एनर्जी के, इस दुनिया में। तो जितने लोग उतने तरह के रिलीजन, तो वो सारे रिलीजन के ऊपर भी एक यूनिवर्सल रिलीजन है जिसको बोलते हैं हम ब्रह्मांड। तो सबके लिए ब्रह्मांड सेम है, आकाश सबके लिए सेम है, हवा, पानी, पृथ्वी, वो पांचों तत्व सबके लिए सेम है। तो उसको यूनिवर्स बोलते हैं। तो वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड पे शासन करता है। तो हम डायरेक्टली, मतलब जो मीडिएटर थे ना, उन सारे मीडिएटर से ऊपर उठ के हम हायर पावर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट सीधा कनेक्शन। तो वो एनर्जी आप लोगों को फील होगी एवरीडे। आप लोग अपने आप में ये फील करोगे कि वाओ, दैट्स रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग वाज वाओ, ऑसम। और ये चमत्कारी हो सकता है। आप यहाँ पे हो, ये कोई इजी बात नहीं है। उस यूनिवर्स ने आप लोगों को चूज किया है अब कि तेरा टाइम आ चुका है, चल आ जा। नाउ आई विल टेल यू कि किस तरह से जिंदगी जीते हैं, किस तरह से खुश रहा जाता है, खुशियों को बनाया जाता है। मांगने से नहीं मिलती, उनको क्रिएट करना। तो अभी हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरों से नहीं, अपने आप से है। और यहाँ पे ये 30 डेज का जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो कोई भी मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, कंप्लेन तो मुझे सुनाई देना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम करना है। 30 दिन सिर्फ आप, बाकी सबको साइड में रखो। होगा जरूर उनके साथ भी वो मैजिक जैसा कि आप चाहते हो, लेकिन 30 दिन सिर्फ
आपके ऊपर काम करेंगे जो इस क्लास में मौजूद है। या तो अगर चाहते हो कि आपके नियर डियर भी इसमें शामिल हो तो उनको इनवाइट करके लेके आना है सेशन में लाइव। अदरवाइज आपको सिर्फ अपनी बात करनी है, बाकी किसी की नहीं। ठीक है, आपका भरोसा, आपकी श्रद्धा मजबूत होने चाहिए। पूरी शिद्दत के साथ इस चीज में इन्वॉल्व कर दो अपने आप को। अगर आप इस दुनिया में 30 दिन तक मौजूद हो, जाने वाले नहीं हो इस दुनिया से, तो फिर कोई रीजन नहीं बचना चाहिए कि ये रीजन था, मैं नहीं आ पाई, मैं नहीं अटेंड कर पाई, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा। तो कोई रीजन मत देना। 30 दिन अपनी जिंदगी के निकाल देना, 30 घंटे मुझे दे देना, बाकी 30 साल आप कभी दुखी नहीं होंगे, वो प्रॉमिस मैं आपको देती हूँ। गॉट इट? तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी मिलता भी नहीं, तो वो चीज आपके सामने अपीरियर ही नहीं होगी अगर आप इस पे बिलीव नहीं करोगे। तो सबसे पहली और फर्स्ट कंडीशन है आपको भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसा करोगे तभी आप इसको महसूस कर पाओगे। ठीक है जी। पूजा जी, आपको थोड़ा सा लाउडली रीड करना है और फास्ट रीड करना है। ठीक है, कहाँ से रीड करूँ मैं? कहाँ से याद start है करूँ? जब आप ओके, किसी का याद unmute है। क्या? हाँ, सुरेश जी, आप चेक कीजिए। जी पूजा जी, स्टार्ट। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन में घोर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे। ओके, स्टॉप। जीवन जादू। आई नीड वन मोर रीडर। कोई है जो रीड कर सकता है, जो थोड़ा फ्लुएंटली और लाउडली बोल सके? तो ये आपको पढ़ना नहीं है, ये बुक नहीं है, आपको फील भी करना है। याद है जब आप बच्चे थे तब जीवन को घोर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे, तो आपको वो फीलिंग्स भी लानी है वर्डिंग्स में। ठीक है, और कोई है? जी हरप्रीत जी, स्टार्ट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा से भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा के रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपके मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देख के आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वो ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौने का व्यक्तिमत्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हमसे हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन के ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू ने हम बचपन में यकीन करते थे वो गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वो सच है और जीवन का मोहमंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और ये उतना ही वास्तविक है जितना कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था। दरअसल ये उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है।
आपने आज तक जो देखा है, आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे कहीं अद्भुत हो सकता है, रोमांचक, विस्मयकारी, आनंददायक हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तभी सिर्फ आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। वाई? तो जस्ट थिंक, एक सेकंड के लिए अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और सोचो कि जब आप 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 6 साल के प्यारे छोटे क्यूटी से बेबी, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, आप कैसे दिखते हैं। क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन जब आप बच्चे थे। चलो चलो चलो, सभी लोग पार्क में घूमने चलते हैं, मस्त खेलेंगे, कूदेंगे, डांस करेंगे, स्विंग पे झूला झूलेंगे एंड ऑल। जस्ट लुक एट योर एनर्जी, चेहरे पे ब्यूटीफुल स्माइल, और अपने फ्रेंड्स का हाथ पकड़े आप भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। जस्ट लुक एट योर हैप्पीनेस इनसाइड। हर चीज आपको दिखाई दे रही है पार्क में, रंग बिरंगी तितलियां, रेड कलर, येलो कलर, और उनके ब्यूटीफुल कलर्स को आप देखे जा रहे हो। आप सोचो, अरे वाह, क्या पेंटिंग करी है ना इन तितलियों पे, किसने करी होंगी ये कलर्स, इसमें किसने भरे होंगे। एक तरफ आपका फ्रेंड बोला, अरे उधर देख, उधर वो देख, रेड कलर के रोजेस कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इतनी प्यारी खुशबू है। आप देख रहे हो उसको और आप टच कर रहे हो, आप फील कर रहे हो, आप खुशबू ले रहे हो और मजा ले रहे हो। उधर भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, देखो खुद को ऑल द टाइम। और सडनली बोलता है आपका फ्रेंड गिर गया नीचे और उसका एक दांत टूट गया, और आप वो रो रहा है, आप उसको देखे जा रहे हो, बोल रहे रो क्यों रहा है बच्चे की जैसे, तू तो बड़ा हो गया है, अभी तू गुड बॉय है, रोना थोड़ी पड़ता है। वो बोल रहा है नहीं मेरा दांत टूट गया, तो तू उसको बोल रहा है अरे कुछ नहीं, आज रात को इसको पिल्लो के नीचे रख देना, रात को परी आएगी तो तेरा सोने का तित हो जाएगा। वो बोल रहा है वाह सच में, और वो चुप हो गया। जस्ट लुक, इमेजिन, जस्ट ओपन योर आईज। चलो एंजॉय करो, देखो खुद को बच्चे के जैसे करके देखो, क्या लगता है, मतलब क्या मजा था ना जिंदगी। देखो सबके चेहरे पे क्या खुशी आ गई है, एक ब्यूटीफुल स्माइल आ गई है। यस। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो जो हमारा मोह भंग, फिर क्या आता है, बच्चे होते हैं तो हर चीज पे यकीन होता है हमको, होता है कि नहीं, हाँ परी आएगी, मम्मा कोई गॉड की स्टोरी सुनाती, हाँ भगवान जी होते हैं, लक्ष्मी जी आएंगी, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, उसका कुछ रियल हमारी इमेजिन। और जब हम वो बिलीव करते हैं ना तो सब कुछ रियल ही होता है हमारे। तो कहाँ गया वो बच्चा, कहाँ गया वो, मतलब जो खुशी का गुब्बारा था, ऑल द टाइम एक्साइटमेंट थी, ये था वो था, सब कुछ था, कहाँ है? अंदर ही है। बॉडी बड़ा, साइज बड़ा, सोचने का तरीका बड़ा है, लेकिन वो हैप्पीनेस को हमने ही इंजॉय करना छोड़ दिया, डाउट में लेके हर चीज को, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो जैसे जैसे बड़े होते गए ना, हमको लगा ये जिंदगी सच में ही वो हकीकत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि वही जिंदगी सच में हकीकत है, हमने ही उस पे भरोसा करना छोड़ा। तो आज से दोबारा से बच्चे की तरह इंजॉय करना हम सीखेंगे। हर छोटी छोटी चीज पे वाव बोल के कैसे एक्साइटमेंट हो जाते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, उसी तरह से एक छोटा सा भी मैजिक अगर आपकी जिंदगी में अपीयर होता है तो आपको वाव बोल के हमारा जो ग्रुप है उसमें शेयर करना है। ये आज तो मेरे साथ ये हुआ, आज तो मेरे साथ वो हुआ, हर एक के साथ। और स्पेशली यहाँ पे ग्रुप के साथ शेयर करना है, तो सारे के सारे लोग आपके साथ सेम एनर्जी और सेम फ्रिक्वेंसी में। तो यहाँ पे आप बोलोगे ना कि देखो पूजा जी आज मेरे साथ ये हुआ, तो पूजा बोलेगी वाह आपके साथ ये मैजिक हुआ, थैंक यू सो मच, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा अबेंडेंस में आपको। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। थोड़े टाइम के लिए बाहर किसी के साथ जो मैजिक जर्नी में नहीं, उनके साथ शेयर नहीं करना, नहीं तो वो वापस आपको पिंच करके हवा निकालनी, पागल है क्या, क्या कुछ भी किसी पे भी भरोसा कर रहा है, मेंटल है क्या, अक्ल नहीं है, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो वो आपकी हवा निकाल देगी। तो जिम्मेदारी किसने ली, आपने खुद ने। तो खुद के साथ और इस ग्रुप के साथ हर वो चीज को आपको शेयर करना है, छोटे से छोटी बात को, ताकि हम उसको बढ़ा सके बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, प्रॉमिस। आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपको रीडिंग में भी हर चीज को फील करना दिल से। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।
जी, तो क्वेश्चन इज, क्या आप दोबारा उस जादू को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? यस नो, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से, एक्साइटमेंट और बहुत सारा एंथुजियाज्म के साथ पूरे तरीके से भरने के लिए तैयार हैं, जैसा कि आपके बचपन में होता था? जादू को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाए। तो हमारी यात्रा शुरू होती है 2000 साल पहले, जब एक धर्म ग्रंथ में जिंदगी को बदलने वाला वो ज्ञान छुपाया गया। अब इसको छुपाया क्यों गया? सबके सामने विजिबल कर देते, यस नो, तो सब लोग खुशी हो जाते थे ना, सब लोग अच्छे बन जाते थे, सब लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते। बस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इसको छुपाया गया था, बिकॉज ऑफ जो कीमती चीज होती है वो ऐसे ही मिल जाती है क्या हर एक को? नहीं, तो उसके लिए उसको कई लोगों ने हिडन कर दिया था, नहीं तो हर कोई इस दुनिया में खुशहाल और हैप्पी हो जाता। तो आज ये मिस्ट्री, ये रहस्य आपके सामने प्रकट हो रहा है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है, जो बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझ से आए हैं और जिसकी वजह से ये उन्हें दुविधापूर्ण तथा अबूझ लग रहा है। मतलब एक मिस्ट्री की जैसे लग रहा है, जिसे वो डिकोड नहीं कर पाए। कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने बुक में और इस लाइन को पढ़िएगा। यस, तो जिसके भी पास है उसे तो और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो बचा कुचा है ना, वो भी उससे ले लिया जाएगा। अब इस लाइन को 2 बार रिपीट पढ़िए सभी लोग स्क्रीन पे, और पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या आता है जस्ट थिंक। जिसके पास है उसे तो और ज्यादा दिया जाएगा, मतलब अगर मैं रिच हूँ, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो मुझे तो 100 करोड़ का डबल ट्रिपल मिलता 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 चला जाए। कैसे? एक फॉर्मूला होता है। और जिसके पास जो है नहीं है, उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो अगर किसी के पास लाख रुपया है और वो भी उसके पास से छीन लिया जाए तो कैसा होगा? तो ये तो अन्यायपूर्ण लग रहा है ना, कि हाँ भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, ऑलरेडी उसके पास है और उसको और आप दे रहे हो, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो बचा कुछ है वो भी आप वापस ले रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस नो, क्वेश्चन मार्क। तो आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं, कि गॉड ऐसा कैसे कर सकता है, यूनिवर्स ऐसा कैसे कर सकता है। यह ऐसा कहने के जैसा है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इसके अंदर एक पहेली है, एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। जब आप इससे सॉर्ट आउट करते हैं तब सच में इसका अर्थ जान लेते हैं और आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। तो मिस्ट्री क्या है? तो जैसे बहुत सारे लोगों के पास ये वर्ल्ड की टॉप बेस्ट सेलर बुक है, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई। ये बुक हो सकता है आपके घर में हो सकता है आपने इसको पढ़ा हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसने इसको जिया हो या जिसने सच में इसकी प्रैक्टिसेस करी हो, तो वो हर जगह पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे मैं अभी बैंगलोर में रहती हूँ, बैंगलोर के किसी पार्क में मैं एवरीडे वॉकिंग के लिए जाती हूँ। उस पार्क में मैं जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ रहना। उस पार्क के हर रूट को मैं जानती हूँ, हर एरिया को मैं जानती हूँ, कहाँ पे साइलेंस है उस जगह को मैं जानती हूँ, कहाँ पे शांति है वहां पे मैं जानती हूँ, कहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, कहाँ पे लोग रिलैक्स करते हैं, कहाँ पे लोग गॉसिप करते हैं, कहाँ पे लोग फालतू काम भी करते हैं। तो वो सब कुछ मुझे पता है, बिकॉज ऑफ एवरी डे आई एम यूज टू नो, हर रोज आना जाना। तो आप अकेले वहां पे जाके उस पार्क में कभी बैंगलोर आओ तो विजिट करोगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगा, या आप मेरे साथ अगर चलोगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन और गाइडेंस ईच एंड एवरीथिंग का बारीकी के साथ, हर रोड, हर स्टेप, हर पत्ते, हर पेड़ और हर चीज की डिटेल मिलेगी। यस, दैट कॉल गाइडेड जर्नी। आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके आपको हर चीज बताऊंगी। कौन सी लाइन के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी है, कौन से शब्द के पीछे क्या पहेली है, किस जगह पे आपको क्या एक्शन लेने हैं, कहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा, कहाँ पे आप नीचे गिरोगे, कहाँ पे आपको वापस खड़ा होना।
तो हर उस चीज की डिटेलिंग को बोलते हैं गाइडेड जर्नी, जो एक कोच या किसी के थ्रू होती है, जिसपे आप भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो वो आपको आगे लेके जाता है। तो भरोसा पहली कंडीशन है, किसी पे भी करते हो आप, तो यहाँ पे अभी आपको मुझ पे करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नो चॉइस, झेलना ही पड़ेगा मुझे और मेरी सारी बातों को। अगर आपको कुछ चाहिए तो कभी स्ट्रिक्ट, तो कभी पोलाइट, कभी अच्छा, तो कभी, चाहे आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके करना पड़े, आप चाहे मुझे कितना ही बुरा बोलो, भरा बोलो, लेकिन आपको करना ही है विदाउट एनी चॉइस। तो अग्री करते हो? यस नो? ठीक है, तो आगे बढ़े जर्नी में। एंड वन मोर प्रॉमिस आपकी तरफ से कि हाँ, हर असाइनमेंट मेरे को शाम तक कंप्लीट चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो उन लोगों के लिए स्पेशल अटेंशन भी रहेगा, बिकॉज ऑफ क्लास में जो सुपर बच्चे रहते हैं ना, सबसे फ्रंट सीट वाले, उनके ऊपर फोकस और एनर्जी ज्यादा जाता है मैम का। यस नो? होता है ना कि कोई कोई फेवरेट होता है, तो आप सबके पास चांस है मेरा फेवरेट बनने के लिए, बट ओनली वही जो अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, अपनी सारी शेयरिंग करेगा, और खुद के साथ साथ दूसरों को भी वो रोशनी पहुंचाएगा, उजाला पहुंचाएगा, और दूसरों की हेल्प भी करेगा। तो आई नीड, इस पूरे कोर्स के लिए मुझे एक बैक सपोर्ट टीम की भी जरूरत रहेगी। तो आप में से एज अ वॉलंटियर कोई अगर हेल्प के लिए रेडी है कि इस जर्नी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो सही। तो हाँ, मैं टेक्निकल में थोड़ा अच्छा हूँ, मैं बाकी चीजों में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप मुझे गाइड करो तो हाँ, कुछ कुछ चीजें रहेंगी जो हम ग्रुप में काम करेंगे। इस टाइम थोड़ा अलग है ये, तो आप सबका वेलकम है, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना जो इस चीज के लिए रेडी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और सबसे आसान शब्द है, लेकिन इसका पावर इतना ज्यादा है जो अब तक छुपाया गया था। एक छोटा सा वर्ड है, कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब आभार और धन्यवाद या थैंक यू, कुछ भी बोलो आप उसको, ये सबसे शक्तिशाली शब्द है। आज आपको अपनी पूरे रूटीन लाइफ में थैंक यू वर्ड को इंक्लूड करना है फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर छोटी चीज के लिए। आज जितनी बार आपके मुंह से थैंक यू निकलेगा, आज आपको एक्टिवेट करना है खुद को। जब नया सिम कार्ड लेते हैं ना, तो उसमें एक पिन डालते हैं, वो पिन डालते हैं तो वो एक्टिवेट होता है, ऑन होता है। तो आज आपका पिन कोड और पासवर्ड है थैंक यू। हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है, चाहे कोई आपको पानी का गिलास दे, चाहे आपके कोई कपड़े आयरन करके दे, चाहे आप घर से बाहर कदम निकालो, हर जगह आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहो। सामने वाला शौक हो जाना चाहिए, अरे इसको क्या हुआ आज, क्या दिमाग कुछ खाया है, या क्या कहीं से सुन के आई है, या क्या हो कि ये हर चीज इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। मतलब सामने वाला सोचना चाहिए, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना, जब आप उसको थैंक यू बोलोगे ना, तो देखना उसकी आंखों में मतलब क्या चेंजेस आपको दिखाई देता है, वो मैजिक आपको दिखाई देता है, क्या हो रहा है उसको नोटिस करना है, कल आके मुझको शेयर करना है, ठीक है? तो जिसके भी पास कृतज्ञता, अभी सिर्फ हमको बोलना है, उसको फील करना, और उसको डीप ग्रेटिट्यूड कैसे करना वो आगे सीखेंगे। तो जिसके भी पास कृतज्ञता है, यहाँ पे आगे आपको एक फॉर्मूला दिया गया था कि जिसके पास जो है उसे अधिक दिया जाएगा। तो क्या है आपके पास? तो अब तक क्या थी हमारे पास? कंप्लेन थी, लेकिन अब हमारे पास क्या है? पावर ऑफ थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। तो जिसके भी पास ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू है, उसे तो और अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा, डे बाय डे और ज्यादा मिलता चला जाएगा उसको। और जिसके पास कृतज्ञता, थैंक यू नहीं है, सिर्फ क्रिटिज्म है या सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन है, तो उसके पास जो बचा कुचा है ना, अभी जो जिंदगी जैसी है आपके पास, वो भी हो सकता है आपसे छीन ली जाए, और वर्स्ट 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 कंडीशन में आप जा सकते हो, और ज्यादा नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में आ सकती है। तो चॉइस किसकी है यहाँ से? सिर्फ और सिर्फ आपकी। चुनाव किसका है? आपका। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल, सो आप राइट चॉइस करोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है? तो जैसे ही छिपे हुए शब्दों को उजागर करते हैं, जटिल वाक्य समूह आईने की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि जब ये शब्द लिखे गए थे उस टाइम से 2000 सालों का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी ये उतने ही सच है जितने तब थे।
दुर्भाग्य से आपकी फूटी किस्मत, अगर आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको अधिक मिल भी नहीं सकता, और आपके पास जो है आप इससे भी खो देंगे। तो मर्जी किसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सिर्फ और सिर्फ आपकी। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, प्रॉमिस है। यदि आप कृतज्ञ हैं, थैंकफुल हैं, तो आपको और ज्यादा दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो किसने कहा है? कुरान के ये शब्द हैं। याद रखो जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ मतलब अनग्रेटफुल हो तो मेरा दंड सच में गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के या किस रिलीजन के अनुयायी हैं या क्या फॉलो करते हैं। आप धार्मिक भी हो या नहीं, अगर आप मानते हो नहीं भी मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों पे ही समान तरीके से काम करता है। तो पवित्र बाइबल लो, कुरान लो, कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पे हमेशा लागू होते हैं। ये सृष्टि के, यूनिवर्स के एक मूलभूत सिद्धांत को, एक थंब रूल को आपको बता रहे हैं, जिस पे ये संपूर्ण सृष्टि काम करती है, जिन नियमों पे और कानून पे ये काम करती है। ये सृष्टि का नियम है, चाहे आप इसको मानो या ना मानो, आपकी जिंदगी में ये काम करता ही रहता है। नाउ अब टाइम है उसको आइडेंटिफाई करने का कि कैसे अब तक काम किया है और आगे हम इसको अपने सपनों के अकॉर्डिंग कैसे चला सकते हैं। अब तक क्लियर है? यस, नो, एवरीवन? जागो मोहन प्यारे, जाग रहे हो ना सब लोग? वेरी नाइस। तो आगे हमको ये सृष्टि के नियम किस तरीके से काम करते हैं। वेरी नाइस अशोक जी, आप बुक पेन लेके बैठे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज ए स्टूडेंट। और जिसने भी नहीं लाया आज एक नया रजिस्टर, बुक पेन, पेपर लेके, बिकॉज ऑफ आज जो आपने लिखा ना, कल मैं पूछूंगी ना कि अशोक जी परसों क्या खाया था, आपको याद है? शाम को डिनर में क्या बना था? सोचा, याद है? अनम्यूट। दाल चावल। दाल चावल। उससे 2 दिन पहले क्या बना था? दाल चावल। ओके, एवरीडे दाल चावल बनता है क्या? मारवाड़ी हो? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, वाइफ बैठे थे बाजू में। आई नो, बिकॉज ऑफ हमको 2 दिन पहले हमने क्या खाया ना, वो भी आज क्या खाओगे याद नहीं रहता है। 3-4 दिन पहले हमने क्या किया था याद नहीं रहता, इसीलिए लिखना जरूरी है। तो जो लिखा हुआ आपके पास होगा ना, तो पेपर आपको सिर्फ अनफोल्ड करना रहेगा कि कल का स्टडी क्या किया था। बच्चों को लिखाया क्यों जाता है, पनिशमेंट दी जाती है ना, 100 टाइम्स बोर्ड पे जाके लिखो। कल ये 3 पेज आपको भर के लेके आना है, बिकॉज ऑफ धीरे धीरे जब लिखने पे आपके, इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि आपका माइंड, आपके हाथ, आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग, वो सब कुछ एक वाक्य में पूरे तरीके से फोकस हो जाए, तो आपके पांचों के पांचों सेंस इसमें फोकस होके सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाए, इसके लिए लिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी असाइनमेंट है कंपल्सरी आपको रिटर्न में लिखना है। आपके टेक अवेज आज के क्या क्या है, आज के सेशन से आपने क्या सीखा, वो भी आपका रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए। तो कल जब आप आओगे ना, मैं पूछूंगी, और मैं तो पूछूंगी, यहाँ पे लेक्चर की तरह स्कूल नहीं चलेगी, क्लास नहीं चलेगी, हर चीज का आपको आंसर देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तभी मजा आएगी। नहीं तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, जाके सुन लो। लेकिन लाइव का मजा क्या है, मतलब आज रोटी बनाया, आज ही मुंह में डाला, वाह सुपर टेस्ट। रोटी को 10 दिन रखो और फिर मुंह में डालो, अच्छा लगेगा? क्या मिस होगा? वो एनर्जी, वो जो न्यूट्रिशन, वो सारी चीजें मिस हो जाएंगी। तो अप टू यू कि आपको ये मिस करना है न्यूट्रिशन, या डायरेक्ट सीधा जो डेली बन रहा है वो सीधा मुंह में जाना चाहिए, तो आपकी बॉडी को डबल ट्रिपल न्यूट्रिशन मिल सकता है। गॉट इट? तो लैंग्वेज इजी है, एकदम यूज टू हो, कॉमन, सबको समझ में आ रहा है कि जा रहा है ऊपर से? आ रहा है? तो थोड़ी तारीफ भी कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है? YouTube के कमेंट बॉक्स में जाके आपके टेक अवेज आज के सेशन से आपने क्या सीखा आपको शेयर करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सीरियसली फोकस के साथ सच में लर्न कर रहा है या सिर्फ चले जा रहा है बैंक बेंचर्स की तरह। तो यहाँ पे हर चीज को, किसी का भी कोई सिंगल डाउट भी नहीं बचना चाहिए। अगर सेशन में, क्लास में आपको कोई क्वेश्चन आता है
तो आपको चैट बॉक्स में या तो डालना है या तो फिर क्वेश्चन अपने साथ लिख के रखना है। तो लास्ट में हम 5-10 मिनट्स लेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आज हमारा टाइम वैसे भी हो चुका है, 8 o'clock तक हमको कहा शार्प को फिनिश करना है, हाफ एन आवर ऑलरेडी ज्यादा है। तो जब फर्स्ट से स्टार्ट होगा ना तो 45 मिनट में हमको शार्प को सेशन कंप्लीट करना है। बेसिक इंट्रोडक्शन में 2 दिन और सेशन चलेगा लॉन्ग। इज दैट ओके? आपका परमिशन है? यस ना? ठीक है। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा लगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मिला तो वाओ करके आप शेयरिंग भी कर सकते हो अपने। ठीक है? यस अतुल जी, अनम्यूट yourself. So happy to see you. हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग जी। आपका हैंड रेस था? बहुत अच्छा लगा मैम। जी मैम, रीडिंग के लिए था, मैं चाहता हूँ मैं रोज पढ़ूँ। वाओ, कल से रेडी रहिएगा। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस सुनीता जी, अनम्यूट yourself. गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। हाँ मैम, ऐसा लग रहा है जैसे जब मेरा बेटा एनएमआईएस जाता है ना तो वो आके बोलता है ना, मैम मम्मा टीचर ने आज इतना दिया, बहुत स्ट्रिक्ट है, असाइनमेंट्स चेक। बट आज 2 साल के बाद उसकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी हो गई, तो आई एम फीलिंग मेरा भी वैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ है और आफ्टर 30 डेज मेरी भी ग्रूमिंग वैसे ही होके बाहर आ। वेरी हैप्पी टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन कि हाँ 30 डेज के बाद व्हाट वे विल बी आई एंड व्हाट विल बी आई लुकिंग लाइक। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। पूजा जी। मैम, जो मुझे आज का वाव मोमेंट लगा कि लाइक वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मतलब हम ही खुद चेंज कर सकते हैं, अपनी हर सोच को बदलने से ही हम अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। तो मुझे जो आज का वाव मोमेंट लगा, ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक था कि हाँ, आई ओपनर आप बोल सकते हैं उसको। That's really थैंक यू amazing. मैम, थैंक यू। Thank you so much. Yes Mamtaj, unmute yourself. ये हाथ नीचे कैसे किया? या हेलो मैम। मैम मेरे लिए वाओ मोमेंट है कि मैंने 0 डे से आपकी मैजिक बुक स्टार्ट करी है। और ये मेरे को आपने गाइडेंस दी थी राजन सर के क्लास में, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं इतनी विक्ट्री नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में, तो आपने कहा था किसी भी सेशन में जाइए। और उसको तब मैं अपने आप को ना मानने के लिए तैयार नहीं थी, कि मुझे लगता था मैं इतना तो कर रही हूँ, इतना तो कर रही हूँ। पर वो रियलाइजेशन आई कि नहीं, मैंने मेरे को मतलब एज अ चाइल्ड फिर से शुरू करना है। That's my wow moment for me. Amazing. Thank you for taking initiative. All the best to you. Yes. और किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? Yes, no? Can raise your hand. जी शेखर जी, unmute yourself. जी नमस्कार। नमस्ते। मैं तो आंध्र प्रदेश से आया है, तो मुझे हिंदी समझना थोड़ा उतना आसान नहीं होता है, तो भी मैं उसमें शामिल हो रहा हूँ। अभी तो थोड़ा थोड़ा ऐसा हिंदी सीख ले रहा हूँ, उससे मुझे थोड़ा घबराहट है, क्योंकि मैं उतना आसान से सीख सकता कि नहीं कि बोल को, तो भी मैं शामिल होते ही रहूंगा। अमेजिंग शेखर जी, क्लैप एवरीवन। कि मतलब एक डिसीजन देखो। डोंट वरी शेखर जी, मुझे भी है ना, मैं आंध्रा से नहीं हूँ लेकिन मुझे को तमिल नहीं आती है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा बहुत तमिल के कुछ एक वर्ड्स को, या कन्नड़ा या ये लैंग्वेज को थोड़ा बहुत। बट यहाँ पे कैसा है, लैंग्वेज को बैरियर मत बनाइए। यहाँ पे आपका एनर्जी का डायरेक्ट फ्लो होगा, जो आपको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। आपको दूसरों की शेयरिंग से भी बहुत कुछ समझ में आएगा, उनके एक्शन से भी बहुत कुछ समझ में आएगा। तो टूटी फूटी से जितना भी समझ में आया, आपका बेनिफिट ही है। ठीक है शेखर जी, सो कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आपको हम लोग सपोर्ट देंगे, हमारी टीम का।
तो आप जिस लैंग्वेज में प्रिफर्ड हो ना, उसमें आपको आपका क्वेश्चन या कोई भी डाउट का सोल्यूशन आंसर आपको दे दिया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, इतना अच्छा समझाती हूँ ना मैं तो। आई थिंक मुझे तो 100 क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा वैसा ये वो। हाँ जी अशोक। हाँ मैम, एक क्वेश्चन था, आपको पूछना चाह रहा हूँ। ये सेशन जो आप वहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं वो मॉर्निंग में हो रहा है, हमारे यहाँ इवनिंग में, नाइट में हो रहा है, सो यू आर जॉइनिंग फ्रॉम? डज इट मैटर? आप कहाँ से हो? यूएसए, वी आर जॉइनिंग फ्रॉम अमेरिका। ओके फाइन, सो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे यहाँ पे जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग हो रहा है, आप सोच लो आपका मॉर्निंग इवनिंग दोनों साथ में ही चल रहा है, सो वो कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी आपके वहाँ पे नाइट है राइट? या अभी नाइट के 9:25। ओके, नाइट के 9:25 है, तो आप जब सोओगे तो अगले दिन से आपका मॉर्निंग का एक्सरसाइज स्टार्ट होंगे, मतलब कल से, राइट? तो या आपको राइट। तो और एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक दिन एडवांस में आप चल रहे हो। हर असाइनमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे। वाओ मूवमेंट। यस, वाओ, थैंक यू सो मच। जी शेखर जी। जी, आज तो मैं ऐसा जान लिया है, मेरे अंदर ही राम है रावण है, तो नेगेटिव भी मैं हूँ और पॉजिटिव भी मैं हूँ बोल को वो जानकारी ले लिया है। बहुत अच्छा। हाँ, जो भी है वो मैं ही उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है बोल को समझ लिया है। वेरी नाइस। और ये बहुत अमेजिंग चीज है, ये पूरी जिंदगी लोग कंटिन्यू सेम पैटर्न पे चलते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, वो ब्लेम सामने वाले पे डालते हैं। अब नाउ यू आर रियलाइज ना, तो देखना आपका आज से कंप्लेन ऑटो बंद हो जाएगा। अभी आपने जब डिक्लेयर कर दिया, अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप किसी और को कंप्लेन कर पाओ कि तेरी वजह से। एवरीथिंग जब आप फिंगर आउट करोगे ना, तो ये 3 फिंगर जो है ना, 1 2 3, तुम बोला तो ये 3 फिंगर भगवान ऑटोमेटिक हमारी तरफ कर देता है कि पहले तेरे में तो 3 चीजें देख ले, चेक कर ले, फिर बोलना किसी को। तो अब से तू तो निकलेगा ही नहीं, सिर्फ मैं ही बचेगा आपका। और करेक्शन किसको करना है? खुद को। तो ऑटो प्रोसेस में आपका ये चीजें चलेगी और इतना ब्यूटीफुली चलेगी, इतना रियलाइजेशन होगा, घंटियां बजेगी, ऑल द टाइम साउंड आएगा, वाओ वाओ वाओ। मतलब मैं ही कर रहा था और मैं ब्लेम दूसरों पे डाल रहा था, मतलब ओ माय गॉड, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं था। जी मैडम। हमेशा दूसरों को डाउट किया, हमेशा दूसरों को ब्लेम किया, और कितने गेम खेले किसी के साथ, कितनी चीटिंग चालाक किया, और सबसे ज्यादा किसके साथ करी होगी? अपने नियर डियर और अपनी सेल्फ के साथ। तो वो सब आपको रियलाइजेशन में आएगा, जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा आपका सोल का एक जो लेवल है वो बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिटी बोलो, पर्सनल ग्रोथ बोलो, ग्रूमिंग बोलो, अवेयरनेस बोलो, अवेकननेस बोलो, सब कुछ आपकी जर्नी आज से स्टार्ट। बस अपनी सोच पे कंट्रोल रखना। आज का असाइनमेंट है, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है, हर छोटी चीज के लिए। ठीक है अशोक जी? यस। जी आपकी वाइफ अगर एवरी डे दाल चावल भी बनाती है, तो एवरी डे के उस दाल चावल के लिए भी आपको थैंक यू बोलना है। ओके, लोगों को तो दाल चावल भी नसीब नहीं, आपको मिल रहा है ना, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू, शुक्रगुजार होना है, उसको बताना है। अब तक हम क्या करते हैं, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते अपने लोगों को, हर उस छोटी छोटी चीज के लिए। अगर आपकी वाइफ सामने हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, वो बोल रही होगी, देख रही होगी आपको, देखो मैं बोल रही थी ना ऐसा करना है, तभी से उसको भर भर के ग्रेटिट्यूड करना और दिल से उसको हर चीज के लिए अप्रिशिएट करना, वो जो भी आपके लिए करती है। मैडम अभी एक है, आप ऐसे बोले हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वो दूसरे कोई नहीं ना उसके ऊपर ब्लेम करने के लिए,
सब मैं ही हूं ना, जी दूसरों को ब्लेम करने के लिए तो चांस ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ सारी विश्व में। बट इस मैं को आपको सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपका मैं ईगो की साइड चला जाए कि मैं ही मैं हूँ, वो नहीं होना चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो होना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हमेशा नोटिस में रखना, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। यस अंशु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मैडम गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, मैजिक मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, कहते रहो सुनते रहो बड़ा अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर। मैडम मैजिक बुक कर रहे हैं ना 5वीं बार, अब लगता है सारे सपने पूरे हो जाएंगे, बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। That's really amazing. Thank you so much, dear. God bless you. आपका आशीर्वाद रहेगा तो सबके सपने पूरे हो जाएंगे। मैजिक बुक में वाकई मैजिक है, अबंडेंस। थैंक यू। आप थैंक ये यू, लाइनें थैंक यू, आज थैंक यू आज सो खुद मच। को आज खुद को आईने के सामने खड़े होना और ये सेम सॉन्ग आप खुद के लिए गाना, ठीक है? थैंक यू। मैडम सॉरी आज लेट हो गए, अभी अभी फॉरगिवनेस प्रेयर की थी, भूल गई, दिमाग से उतर गया कि आप आ रही हैं। नेवर अभी से सॉरी, अभी याद आया था एकदम। नेवर से सॉरी। थैंक यू। अगले दिन के लिए रेडी कीजिए, बिकॉज ऑफ बोला ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी। यस अशोक जी, लास्ट क्वेश्चन। Thank you, ma'am. From today, I will be following, and I will be thankful to my wife. अमेजिंग, सुपर। मैजिक क्या हो रहा है ना, वो हमको कल शेयर करना। एक दिन फॉलो करके देखो, फिर कल बताना कि क्या हुआ। Thank you. सो आज आप लोगों को असाइनमेंट ग्रुप में आप लोगों को थैंक यू बोलना है। एक तो फर्स्ट असाइनमेंट ये है, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपके नियर डियर को किसी को भी कॉम्प्लीमेंट देना है और अपने आप को भी थैंक यू बोलना है कि आज का सेशन आप अटेंड कर पाए हो, आज की टीचिंग्स के लिए। यहाँ से फिर पर डे में आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो? अगर आपका टाइम दूसरी जगह पे स्प्लिट हो रहा है जहां से आप बचा सकते हो, तो बहुत सारे जरिए हैं नेगेटिविटी के। तो अपना टाइम फोकस कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। तो ये रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराई जा रही है ताकि आप इसको 2 से 3 बार रिपीट सुनो। तो चाहे आप ट्रैफिक में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हेडफोन्स डाले हुए रहते हैं, रिकॉर्डिंग को 2-3 बार कंटिन्यू करो, तो कुछ कुछ चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड में चली जाएंगी। सोने से पहले भी आप 2-3 बार, अगर आप हाउसवाइफ हो तो काम करते करते रिकॉर्डिंग्स ऑन करके आप अपना पूरा रूटीन वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें डीप तक अंदर उतरना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग को 2-3 टाइम सुनना है। प्लस एक द सीक्रेट मूवी करके आज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वो सीक्रेट मूवी को आपको कल सेशन में आने से पहले पूरा कंप्लीट देख लेना है। आप चाहो तो अकेले बैठ के पॉपकॉर्न के साथ उसका मजा ले सकते हो अपने घर के एनवायरनमेंट में, चाहे तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स कहीं भी आप देख सकते हो, लेकिन देखना जरूर है कि किस तरीके से चीजें चेंज होती है, किस तरीके से बदलती है। तो एक सिंगल पिक्चर मतलब 100 वर्ड के बराबर काम करता है। तो जब आप विजुअली देखोगे कि चीजें कैसे करती है, तो वो पूरी मूवी में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो ग्रुप में आपको शेयर कर दी जाएंगी। यहाँ से आप जैसे लॉग ऑफ करते हो, आपको आज का सेशन से क्या सीखा, अपने टेक अवेज यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करना है। और आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो कि आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है, और क्या नया सीखा। और अपने जितने भी नियर डियर है, अभी भी 2 दिन है हमारे पास, तो जिनको भी इनविटेशन आप देना चाहते हो, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप दूसरों को भी देना चाहोगे।
तो अपनी जर्नी में अगर आपने उनको भी जोड़ा, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के लोग साथ में रहे, तो आपको और डबल मजा आएगा वो चीजों को करने के लिए, हर उस असाइनमेंट को करने के लिए, उनके सामने ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और उनके साथ साथ आपकी जर्नी को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जितना भी ग्रेटिट्यूड आपको मिलेगा ना, वो सब आपके बैंक अकाउंट में पूरा का पूरा आएगा। किसी की हर उस दुआ में बोलते हैं ना कि आपका नाम आएगा, वाह पूजा जी ने मुझे उसका लिंक दिया था। आप लोगों को जिस जिस पे लिंक मिला उसके लिए अब आपकी दिल में क्या फीलिंग है? वाह, है ना? दिल से निकल रहा है ना थैंक यू कि वाह इतना अमेजिंग लिंक, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ने मुझे शेयर किया और आज मैं यहाँ पे आ पाई। तो ये सेम चीजों का सर्कल आपको अभी रोल ऑन करना है, ताकि किसी और की जिंदगी में ये सेम हैप्पीनेस को आप दे पाओ एज अ गिफ्ट आपकी तरफ से। ठीक है? तो जितने भी कॉन्टेक्ट में सोचो 1000 कॉन्टेक्ट से आप 1000 को भी अगर फॉरवर्ड किया और उसमें से 5 लोग भी आए, तो वो 5 लोगों की जिंदगी बदलने का वो क्रेडिट आपके अंदर आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। तो वो यूनिवर्स वो एनर्जी को फील करता है कि हाँ ये पर्सन जिस शिद्दत के साथ बोल रहा है या जो कर रहा है वो सच में कितना ज्यादा ग्रेटफुल है हर उस चीज के लिए। तो ये मुझे कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड नहीं चाहिए, वो ऑटो चेकिंग होगा आपका कि आप जो बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शन कैसे हैं। तो 1 मंथ के लिए कंप्लीटली सरेंडर करना है हर उस चीज को जो कि आप सीख रहे हो। ठीक है? और हर एक्शन में भी आपके आना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल ब्लेस्ड सोल्स। कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।